Hello and welcome to the channel. Today we will start exercise 4.3 of chapter number 4, determinant. So in this exercise, we are going to understand cofactors and minors. In the last videos, we have seen how to find the determinant of any matrix, either it's 2 cross 2 or 3 cross 3. Also, we have seen how to find out the area of triangle using determinant formula. We have also seen how to check if the 3 points are collinear or not. All right. So in this video, we are going to understand cofactors and minors and how these cofactors and minors are used to find out the determinant of any matrix. All right. So let's get started. Question number 1. Write the minors and cofactors of the element. देखो माइनर क्या होता है बेटा. माइनर होता है फॉर एग्जाम्पल आई हैव ए हियर और मैंने यहाँ पे लिखा हमारे पास ए बी सी एंड डी. ओके, दिस इज अ मैट्रिक्स. ठीक, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में मैट्रिक्स लिखते हैं. अब माइनर देखो, दिस इज योर व्हाट A11, दिस इज योर A12, दिस इज योर A21, A22. ये लिखना आता है ना. A11 इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, first row second column, so this is your first row, this is your second row, and then first column and second column, है ना. अब अगर मुझे माइनर निकालना है तो माइनर का मतलब हुआ, हम लोग माइनर को m से भी डिनोट कर सकते हैं. m अब लिखेंगे 1 1. ठीक है, 1 1 का मतलब कैसे निकालेंगे हम. वन फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा दो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा दो, जो बच गया वो तुम्हारा M11 होगा. यहाँ तक समझ में आ गया. ठीक है, अब देखो M12 कैसे होगा. फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हटा दो तो क्या बचेगा, सी बचेगा. सी. अब समझ में आया कैसे करना है. फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा दो. तो कोफैक्टर कैसे निकलेगा इसमें. देखो कोफैक्टर में सिर्फ साइन आ जाता है बेटा. इसमें साइन एज इन क्या आ जाता है, दिस इज योर बी राइट. अब देखो कोफैक्टर को हम लोग डिनोट करते हैं आइदर ए राइट A11 कैपिटल A11 और C11, जो तुम्हारी मर्जी है. मतलब CIJ बेसिकली और AIJ, इट इज योर चॉइस. ओके, इसको ये ये किसके लिए डिनोट करते हैं हम, कोफैक्टर के लिए. यहाँ तक पता चल गया. कोफैक्टर MIJ अगर हम करेंगे तो ये किसके लिए हो गया, माइनर के लिए. ठीक है, और AIJ अगर हम करेंगे तो ये किसके लिए हो गया, एलिमेंट के लिए. यहाँ तक समझ में आ गया, है ना ये चीजें. अच्छा, कोफैक्टर में क्या करना है, वेरी सिंपल. कोफैक्टर में माइनर ही लिखेंगे, माइनर वाला ही आंसर लिखेंगे, बट -1 की पावर, हमेशा -1 की पावर 1+1, 1+1 मतलब I+J इंटू जो हमारा माइनर का आंसर आएगा वो. मतलब अगर रिलेशन बताओ तो क्या बनेगा, AIJ इज इक्वल्स टू -1 की पावर I+J. I is your row and J is your column. I+J and MIJ. This is the relationship between minor and cofactor. यहाँ तक पता चल गया. AIJ लिखा है मैंने, तुम लोग CIJ लिख सकते हो, इट इज योर चॉइस. यहाँ तक क्लियर हो गया. अब देखो इसी से हम लोग क्वेश्चन करेंगे और सारे फिर क्वेश्चन हम ऐसे ही इसी फॉर्मूले पे बेस करेंगे. ओके, तो देखो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला हुआ है, जस्ट अ मिनट, ये चीजें रहने देते हैं, दीज आर द बेसिक्स. तो फर्स्ट पार्ट में हमें बोला हुआ है 2 - 4 0 3. देखो अगर मुझे चाहिए M11 तो मैं क्या करूंगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा दो तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हट गया, क्या बचेगा 3. लेकिन अगर मुझे A11 चाहिए तो क्या बनेगा, -1 की पावर 1+1 और MIJ M11 मतलब 3, -1 की पावर 2 तो 1 1 ही होगा, तो आंसर इज 3. यहाँ तक समझ में आ गया माइनर और कोफैक्टर से. अब M12 क्या होगा, देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटा दो. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को अगर हम रिमूव कर देंगे तो क्या बचेगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम गया तो क्या बनेगा 0. तो A12 कुछ भी हो इस वैसे तो 1 प्लस -1 की पावर 1+1 होगा, और 0 तो 0 से तो कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आंसर आना है. देन M21 देखो M21 अगर मैं चेंज कर दूं कलर से, ये है मेरा M21 कट गया, क्या बचेगा -4. सो -4. A21 क्या बनेगा, A21 इज -1 की पावर 2+1. ये 1+1 नहीं होगा भैया, ऊपर 2+1 होगा. 2+1 -4. अच्छा 2+1 तो 3 होता है, -1 की और पावर तो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव ऑफ -4 कितना आ जाएगा, +4, है ना. और M22
M22 क्या है हमारे पास, देखो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम अगर हट जाएगा तो क्या बचेगा बेटा, लेट्स सी, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम क्या बचेगा, 2। तो A22 क्या बनेगा, -1 की पावर 2 + 2 विच इज 4 एंड इंटू 2। तो ये तो इवन पावर हो गई। मतलब हमें यहाँ से क्या समझ में आया कि इवन पावर के लिए सेम रहेगा, ठीक है, और ऑड पावर के लिए हमारा साइन चेंज हो जाएगा। दैट्स इट, दिस इज द ओनली डिफरेंस। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम, अभी एबीसीडी के फॉर्म में हमने जस्ट करा है ना। M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डी आ गया, तो A11 कितना आ जाएगा, देखो इवन पावर है 1 + 1 2, तो मैं डायरेक्टली डी लिख दूं, ठीक है। अगर तुम्हें लिखना तो -1 की पावर 1 + 1 लिखोगे तो पावर तो से -1 की पावर 2 सेम ही रहा बना, है ना, इसीलिए। अब समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ, M21 नहीं 12, M12 फर्स्ट रो, पहले इसको भी रेज कर देते हैं, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम क्या बचेगा बेटा, बी। अब देखो 2 + 1 कितना होता है, 3, और पावर आ गई, इसका मतलब क्या करेंगे, साइन चेंज, प्लस है तो माइनस। M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये गया, क्या बचेगा, सी, सी। लेकिन अगर मैं A21 निकालूं तो देखो 2 + 1 क्या है, 3, और हो गया, और मतलब -C, ठीक है। M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, देखो क्या बनेगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम A, और 2 + 2 कितना होता है, 4, इवन पावर तो सेम रहेगा। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, अब 3 × 3 का आ गया, माइनर को फैक्टर। अब समझो कैसे करते हैं, ये आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, पर एक बार और समझ लेते हैं। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये समझ में आ गया, ये क्या है, हमारे मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है 3 × 3 का, लेट्स से इट इज ए। अब अगर मुझे माइनर निकालना है, मुझे निकालना है M11, तो हम क्या करते हैं बेटा, 1 और 1 को हटा दो, अब जो बच गया इसको डिटर्मिनेंट में लिख दो, A22 A23 A32 A33, ये डिटर्मिनेंट वाला याद है, बस ये M11 हो गया। अब A11 क्या होगा फिर, A11 होगा -1 की पावर 1 + 1 एंड M1, सेम रहेगा, है ना। अब देखो M12 क्या बनेगा, M12 क्या बनेगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को हटा दो, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, A21 A23, यहाँ से शुरू करते हैं, A21 से A23 A31 A33, यहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है। तो A12 क्या बनेगा, -1 की पावर 1 + 2 M12, आया समझ में। ऐसे में ये लास्ट वाला भी बता रही हूँ, फिर हम सारी चीजों को करेंगे। देखो अब अगर मुझे निकालना है M13, तुम खुद से निकाल दोगे, M13 इसको और इसको हटा देना, तो M13 क्या बनेगा, A21 A22 A31 A32, ठीक है। A13 हमारा क्या बन जाएगा, -1 की पावर 1 + 3 M13, ठीक है। अब आते हैं 2 वाले पे, एक 2 वाला भी बताती हूँ, फिर तुम लोगों को समझ में आ जाएगा 2 वाला कैसे करना है। देखो 2 वाले के लिए A21, तो 21 ये हटा दो, ये हटा दो, है ना। मतलब पहले M निकालेंगे, M21, देखो 21 किया तो A12 A13 A32 A33, ठीक है। और A31 21 करेंगे तो क्या बन जाएगा, -1 की पावर 2 + 1 M21। अब बेटा खुद से निकाल लोगे, अच्छा ये डिटर्मिनेंट तो सॉल्व करना आता ही होगा ना सबको, ये तो बता रखा है पहले से। कैसे करते हैं डिटर्मिनेंट, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस करते हैं बीच में और मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई यहाँ तक बात, ठीक है। अब स्टार्टिंग से इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं, ठीक है। चलो देखो, इसमें हमारे पास हम निकालेंगे क्या, पहले M11,
M11 मतलब ये हटेगा, ये हटेगा, क्या बचेगा? ये वाला टर्म 1001। अब देखो क्या बोला था, इसको इससे 1 1 सा 1, 0 0 सा 0, तो -0, आंसर इज 1। तो तुम्हारा A11 कितना आ जाएगा बेटा? -1 की पावर 1 + 1 इंटू 1। तो ये तो इवन है, तो इवन तो सेम रहेगा, अभी बताया था ना, इवन के लिए सेम, ऑड के लिए चेंज। दिस इज योर फर्स्ट, है ना। अब देखो M12, 1 2, 1 2 के लिए ये गया, ये गया, क्या बचेगा? 0 0 0 1, 0 0 0 1। अब ये तो जीरो से करेंगे तो आंसर जीरो ही आना है, तो A12 हमें ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, जीरो आ जाएगा, है ना। M13, M13, अब 1 3 के लिए सॉल्व करेंगे। A1, M13, 1 3, 0 1 0 0, फिर से 0 1 0 0। देखो ये तो जीरो ही आ रहा है हमारे पास, तो ये जीरो आ जाएगा, तो A13 भी कितना आ जाएगा? इवन है चाहे ऑड है, उसे फर्क ही नहीं पड़ेगा अभी तो। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आते हैं M21, ठीक है। M21 क्या होगा बेटा हमारे पास? M21 होगा, वेट, 2 1, 0 0 0 1, 0 0 0 1, फिर से क्या आ गया? जीरो। तो A21 कितना आ जाएगा? जीरो। इवन और से क्या करें, है ना। M22, M22 आ जाओ अब। M22, तो ये गया, ये गया, क्या बचेगा? 1001, 1001, यहां से 1 आ जाएगा, तो A22 कितना आ जाएगा? अभी खुद ही देखो, 2 + 2 कितना होता है बेटा? 4। इवन आ गया, तो एज इट इज रहेगा। M23, 2 3, ये वाला, ये वाला, क्या बचेगा? देखो क्या बचेगा यहाँ पे? यहाँ पे बचेगा 2 3, 10 0 0, 10 0 0, कितना आंसर आएगा? जीरो। तो A23 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो। अब आएगा M31, 31 देखो, ये गया, ये गया, है ना। 0 0 1 0, 0 0 1 0, कितना बना? जीरो। तो A31 कितना बनेगा? जीरो। M32, 32, इसको इरेज करते हैं। M32 कितना बनेगा? देखो, ये गया, ये गया, 10 0 0 0, 10 0 0 0, फिर से क्या बनेगा? जीरो। तो A32 और इवन से फिर से फर्क नहीं पड़ेगा। M33, M33 देखो, ये और ये, 10 0 0 1, यहाँ पे आया 1, 10 0 0 1, यहाँ पे क्या आएगा? 1। तो A33 कितना आ जाएगा बेटा? 1, क्योंकि 3 + 3 6 होता है एंड इवन। आ गया समझ में, है ना। आई नो थोड़ा सा ज्यादा लेंदी हो जाएगा, बट इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। चलो फटाफट M11, M11, फर्स्ट गया, फर्स्ट रो गया, फर्स्ट कॉलम गया, 5 -1 1 2, करो क्रॉस, 5 2 सा 10, -1 1 सा 1, -1, माइनस माइनस, यहाँ -1 लिख देती हूँ, तो 10 + 1 कितना हो गया? 11। तो A11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1 की पावर 1 + 1 2 इंटू 11, विच इज वॉट? 11 ओनली। इवन था तो सेम बना। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं सेकेंड वाले में, M12, M12, ठीक है। तो M12 हमारा होगा, 1 गया, 2 गया, 3 -1 0 2, 3 -1 0 2, 3 2 सा 6, ये तो जीरो आ जाएगा। तो A12 बताओ खुद से, 2 + 1 कितना हुआ बेटा? 3। इवन है कि ऑड है? ऑड है, तो -6 डायरेक्ट, है ना। चलो A13, A13, ये गया, ये गया, क्या बचेगा? 3 5 0 1, 3 1 जा 3 बचा, ये तो आगे तो जीरो आ गया। A13, ओ दिस इज नॉट A13, दिस इज M13, है ना। साइन लगाएंगे अभी हम, और तो सेम आएगा, वो मुझे पता है कि सेम आएगा, तुम लोगों को भी पता होगा सेम क्यों आएगा। क्यों आएगा? पॉजिटिव, 3 + 1 इवन, पॉजिटिव, है ना। चलो M21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 4 1 2, 0 4 1 2, 0 इंटू 2 0, 4 -1 मतलब 4 इंटू 1, तो ये कितना आंसर आ गया? -4।
तो A21 कितना आएगा, देखो 2 + 1 3, तो -1 की पावर 3 इंटू -4, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, आंसर इज 4। ठीक है, अब आते हैं M22। M22 देखो ये गया 1402, 1402, 2 1 जा 2, एक तो 0 आ जाएगा तो 2। अच्छा ये 2 + 2 कितना हो गया 4, तो सेम ही रहेगा, नो चेंज। ठीक है, M23, अब देखो 2 3, खुद से करके देखो बेटा, 2 3 क्या होगा, 2 3 1001, 1001, ये तो 1 आ गया है ना, तो 1 आ गया, तो A23 कितना होगा बताओ, 3 + 2 5, और आ गया -1। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। अब क्या बचा हमारे पास, ए चेंज M31, 31, 31, 045 -1, 045 -1, 0 इंटू -1 0, 0 -5 4 जार 20, तो -20 आ गया। अच्छा A31 निकालो, 3 + 1 4, पॉजिटिव, तो मतलब इवन नंबर, इवन नंबर का मतलब नो चेंज, नो चेंज, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा, है ना। M32, 32 देखो 3 और 2, 1 4 3 -1, 1 4 3 -1, 1 1 जा 1 -1, 4 3 जा 12 -12, कितना आ जाएगा -13, तो A32 कितना हो जाएगा, 3 + 2 5, और साइन चेंज माइनस का प्लस। ठीक है, और लास्ट है हमारा M33, देखो M33 ये गया, क्या बचेगा 1035, देख लो 1035 ही बचेगा, इसे अच्छे से देख लो, है ना, क्या बचेगा, ये गया, तो क्या बचेगा 1035, 5 1 + 5, वो तो आगे वाला 0 आ गया, तो A33, 3 + 3 6, इवन नंबर, सेम साइन, आगे आंसर, अंडरस्टूड राइट, माइनस एंड को फैक्टर्स। ओके, चलो, यूजिंग को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो इवैल्यूएट। अच्छा एक फॉर्मूला सुनो, डिटर्मिनेंट ऐसे लिखते हैं, फॉर्मूला इज A11 इंटू A11 प्लस A12 इंटू A12 प्लस A13 इंटू A13, बेटा सेम रो के अगर हम को फैक्टर निकालें और सेम उनके मतलब उन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से हम उनको मल्टीप्लाई करें तो वो डिटर्मिनेंट आता है। जैसे कि यहाँ 1 1 लिखा, अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने A21 लिखा, तो एलिमेंट भी 21 होगा, यहाँ भी 2 2 होगा तो एलिमेंट भी 2 2 होगा, और यहाँ 2 3 होगा तो एलिमेंट भी 2 3 होगा। सेम 3 के लिए A31, A31, फिर A32, A32, A33, A33, यहाँ तक समझ में आ गया, ये डिटर्मिनेंट होता है। अगर हम किसी और के रो को किसी और के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने किया A11 A12, A12 A, एक सेकेंड इसका कुछ और रो ले लेती हूँ, वन नहीं, मैंने लिया A11 A21, A12 A22 एंड A13 A23, तो इसका आंसर 0 आएगा, याद रखना, कोई भी और, ये मैंने सिर्फ 1 1 2 1 करके किया, पर तुम किसी और के रो को किसी और से मल्टीप्लाई करोगे एलिमेंट से तो विल गेट ऑलवेज 0। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है बेटा, कि सेकंड रो का, तो सेकंड रो वाला फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला, मतलब हमें सेकंड रो के डिटर्मिनेंट को निकालने के लिए सेकंड के कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, A22 A21 और A23 निकालना पड़ेगा। देखो A21 निकालते हैं, डायरेक्ट निकालें, A21 कैसे निकालेंगे, -1 की पावर 2 + 1 ओपन 2 1, ये गया, क्या बचा 3823, 3823, ठीक है, करो इसको, ये तो पावर माइनस में आ जाएगा, तो 3 3 जा 9 -8 2 जा 16, 16 -9 हो गया हमारे पास 7, -7 माइनस +7, A21 आ गया, A22 -1 की पावर 1 + 1, अब 2 2 करेंगे तो ये गया बीच वाला, 5813, 5813, तो क्या बनेगा, ये तो इवन पावर हो गई, 15 -8, 15 -8 समझ में आ गया, 7। ठीक है, अब A23,
-1 की पावर 2 + 3 विच इज ऑड, साइन चेंज होगा। देखो ये गया, आगे वाला गया, तो 5 3 1 2, 5 3 1 2, ठीक है। तो ये माइनस तो आ गया, 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, कितना आ जाएगा -7। अब फॉर्मूले पे पुट कर लेते हैं, है ना। इसको मैं रिमूव कर देती हूँ, जिस फॉर्मूले को मैंने सर्कल किया उसी फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। देखो क्या फॉर्मूला, A21 है 7, A21 ऊपर देखो, A21 क्या होगा, मतलब हमारा एलिमेंट कौन सा है हमारे पास 21 में, 2 है ना। ये एलिमेंट A21, ये और ये, तो इंटू 2 प्लस 7 इंटू 0 प्लस ऑफ -7 इंटू 1, तो कितना बनेगा 14 -7 इज इक्वल टू 7। डिटर्मिनेंट ऑफ A इज 7। अंडरस्टूड, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है। चेक योर आंसर बेटा, एक बारी आंसर क्या है चेक कर लो, ठीक। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। Again, using the cofactor of the element of third column. Now third column. This is your third column. देखो फॉर्मूला क्या बनेगा। अच्छा, कॉलम के एलिमेंट क्या होते हैं, ये देख लो। कॉलम के एलिमेंट क्या होते हैं, A31, A32 और A33, यही तो होंगे कॉलम के थर्ड के। तो बस इसके आगे इसका कोफैक्टर लगा दो, A32 A33, है ना। अब निकालो A31, निकालो पहले A31 कैसे निकलेगा, 3 और 1 को हटा दो तो क्या बनेगा 1y 1z। अच्छा मैंने इसमें साइन क्यों लगाया, 3 + 1 4 होता है, तो हमारा डायरेक्टली पॉजिटिव ही आएगा, मतलब साइन ऐसा हम इसकी वजह से चेंज नहीं होगा, तो z - y, ठीक है। A32, इसमें देखो 3 + 2 5 होता है, तो -1 की पावर 5 और आ गया, है ना। अब क्या बनेगा ये, और रो तो वही रहेगी, तो 1x 1z, 1x 1z, क्या बनेगा -z - x, जिसको कि मैं लिख सकती हूँ x - z, ठीक है। A33, देखो पॉजिटिव, ये तो 3 + 3 even हो गया, तो ये चला जाएगा 1x 1y, 1x 1y, तो ये बन जाएगा y - x। यहाँ तक समझ में आ गया। अब वैल्यू पुट करो। देखो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूँ, यहाँ पर वैल्यू पुट करूँ, A31 is z - y into, देखो यहाँ पे मैं एलिमेंट्स तुम्हें दिखा देती हूँ। एलिमेंट्स, आई होप इट इज क्लियर टू यू। हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से हैं बेटा, yz, zx और xy, ठीक है। yz, फिर प्लस x - z, zx, प्लस y - x, xy, है ना। अब चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बनेगा z² y - y² z प्लस x² z z² x प्लस y² x x²y, ठीक है। अब इसमें से इनको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। इन दोनों में से तो मैं yz कॉमन ही रहने देती हूँ, मैं कलर चेंज करती हूँ, वेट, कलर 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 ग्रीन। देखो इन दोनों में से तो मैंने yz कॉमन ही रहने दिया, तो z - y रहने, ठीक है। इसको रीअरेंज करते हैं, x²z, और अगर मैं यहाँ पे माइनस वाला कुछ ले आती हूँ, प्लस सी, मैंने साइन सबके सही लिखे हैं, ठीक है। x²z और -x²y, ठीक है। और बच्चे हुए को आगे z² x प्लस y² x, ठीक। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकती हूँ मैं, x² कॉमन लूंगी तो z - y बचा, इसमें से कॉमन लिया मैंने x, तो बचेगा क्या z², एक सेकेंड, हाँ। अब देखो इसमें से ना एक काम करते हैं, माइनस अगर मैं कॉमन लूंगी, -x कॉमन लूंगी, तो क्या बनेगा z² - y², ठीक है। और ये तो हमारे पास है ही y z - y, ये तो है ही, ठीक है। अब देखो इसको एज इट इज रहने दो, इसको भी एज इट इज रहने दो, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ z - y z + y, बिल्कुल लिख सकते हैं।
अब एक चीज बताओ, ये z माइनस वाई, ये z माइनस वाई और ये z माइनस वाई कॉमन आ सकता है, तो मैंने लिख दिया z माइनस वाई कॉमन। यहाँ क्या बचेगा, वाई जी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ये एक्स इंटू जी प्लस वाई, यही बचेगा, है ना। अब इसको मैं एक काम करती हूँ, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें, बहुत स्टेप्स नहीं होंगे फिर, ठीक है। तो ये बनेगा माइनस एक्स इंटू जी, माइनस एक्स जी माइनस एक्स वाई। क्यों करा मैंने, ताकि मैं आप कुछ और कॉमन ले सकूं, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं कि इस चीज को साथ में लिख लेते हैं, किस चीज को, जी वाई और माइनस एक्स वाई, और इसको हमने साथ में लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जी को। इसे क्या करूंगी मैं, y कॉमन ले लूंगी तो क्या बनेगा z माइनस एक्स, और इससे अगर मैं x कॉमन ले लूंगी तो क्या बनेगा x माइनस जी। तो उससे अच्छा मैं माइनस एक्स कॉमन ले लेती हूँ, है ना, माइनस एक्स कॉमन ले लेती हूँ तो z माइनस एक्स बन जाएगा, माइनस एक्स, तो ये भी बन गया z माइनस एक्स। आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। कैसे आ गया, बस अब मैं यहाँ इस साइड में लिख रही हूँ बेटा, कलर कलर इस साइड में लिख रही हूँ मैं ये z, देखो z माइनस एक्स कॉमन ले लो तो क्या बनेगा, z माइनस वाई तो हमारे पास था ही, z माइनस एक्स मैंने कॉमन लिया तो y माइनस एक्स आ गया। दिस इज द डिटर्मिनेंट। अब तुम्हारी बुक में आगे पीछे हो रहा होगा तो आगे पीछे इन द सेंस, तो माइनस कॉमन लोगे तो ये x माइनस वाई बन जाएगा, वो x माइनस जी बन जाएगा, तो अकॉर्डिंगली मतलब तुम अब तो इतने समझदार तो हुई, ठीक है। आगे समझ में, अंडरस्टूड राइट। चलो नेक्स्ट वन, दिस इज द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट, ये हमें दे रखा है, एंड ए आई जी इज द कोफैक्टर ऑफ ए आई जी, ठीक है। द वैल्यू ऑफ, अभी मैंने बताया था ये सेम होना चाहिए, 1 1 और ये 1 3 1, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, इसका आंसर 0 आ जाएगा। 1 1 1 1, 1 2 2 1 बिल्कुल नहीं, गलत, है ना। 2 1 1 1 ये भी गलत, 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 3 1 जो सेम आएगा, ठीक है, एग्जैक्टली सेम। तो आंसर इज डी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे इसका यूज, को फैक्टर का यूज हम करेंगे। ऑलराइट, कि को फैक्टर का हम यूज कैसे करते हैं इनवर्स निकालने के लिए। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप इवॉल्विंग, बाय बाय।